नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है WCR जो है हेडक्वार्टर, इसमें जो आपका CCTC का पेपर हुआ था, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र लेवल 5 है ना, सॉरी लेवल 6 का, तो उसका पेपर 14/12/25 को जो हुआ था उसके टॉप 110 क्वेश्चन आप सबके सामने डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरीके की जो वीडियो है रेलवे से रिलेटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम चलते शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अग्रेषण नोट रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत भरा जाता है? तो ये जो अग्रेषण नोट रेलवे है वो 64 के तहत भरा जाता है। माल गोदामों की 24 घंटे चालू रखने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो माल गोदाम 24 घंटे आप जो है चालू रख सकते हैं, DRMG की परमिशन से रख सकते हैं। ऐसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने की मुफ्त सीमा क्या है? तो आपकी 70 किलोग्राम जो है वो मुफ्त सीमा है। कन्फर्म टिकट रद्द करने की समय सीमा कितनी है? तो कन्फर्म टिकट रद्द करने की जो समय सीमा है वो आपकी 4 घंटे है। AC थर्ड ईयर क्लास में टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम तत्काल शुल्क कितना है? कितना शुल्क देना होगा आपको? न्यूनतम 300 रुपये आपको शुल्क देना होगा। रेल अधिनियम संख्या 24 1989 की किस धारा में रेलगाड़ियों पर कानूनी रूप से खतरनाक सामान लाने पर दंड का प्रावधान है? तो ये सेक्शन 164 के तहत ऐसा प्रावधान है। रेलवे अधिनियम संख्या 24 1989 किस धारा में नशे या उपद्रव करने के लिए दंड का प्रावधान है? तो ये है आपका सेक्शन 145 है ना। आप जिसके तहत आप अगर नशा या उपद्रव करेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है। छोटे जानवर पक्षियों के दावे के लिए अधिकतम कितनी रेलवे जो है दे क्लेम आपको लियाबल है? तो आप 120 रुपये तक अधिकतम दे है। मानव शरीर मृत शरीर की बुकिंग के लिए शुल्क योग वजन कितना है? तो कितना है? अगर डेड बॉडी का आप अगर बुकिंग करेंगे तो 200 किलोग्राम है। माल गोदामों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? माल गोदामों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो ये है 10 रुपये आपके हैं। JTBS के लिए सुरक्षा जमा राशि कितनी है आपकी JTBS के लिए? तो ये 25,000 रुपये है। PFT का फुल फॉर्म क्या है? प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, ये PFT का फुल फॉर्म है। सीमेंट यातायात किस प्राथमिकता के अंतर्गत आता है? सीमेंट यातायात जो है प्रायोरिटी D के अंतर्गत आता है। NTR का पूर्ण रूप क्या है? NTR जो है आपका पूर्ण रूप है इसका नॉर्मल टैरिफ रेट, NTR का नॉर्मल टैरिफ रेट। EOL योजना जो है आपका, तो बुक्स इनकी रेक की लोडिंग के लिए निःशुल्क समय कितना है? 3 घंटे इसमें निःशुल्क समय है। कोचिंग शुल्क भाग 1 खंड 1 में परिवहन के लिए सामान्य नियम शामिल है। काय में शामिल है? ये आपके पैसेंजर और लगेज दोनों के लिए ये कोचिंग शुल्क भाग 1 खंड 1 में शामिल है। मिनी रेक में न्यूनतम संरचना क्या होनी चाहिए? तो कम से कम मिनी रेक के लिए 20 वैगन होने चाहिए। ग्रुप 1 गुड सेट के क्या मानक? ग्रुप 1 गुड सेट के जो आपके मानक है, प्रति माह 12 रेकों से अधिक की हैंडलिंग होनी चाहिए ग्रुप 1 गुड सेट के लिए। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रवाहित वजन कितना होता है? तो 10 किलोग्राम का न्यूनतम प्रवाहित वजन होता है। रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में गाड़ी के इंजन या छत पायदान पर यात्रा करने के दंड स्वरूप क्या सजा का जो प्रावधान है वो किस सेक्शन में? तो 156 में प्रावधान है। AC फर्स्ट श्रेणी में सामान वहन करने की अधिकतम सीमा कितनी है आपकी? तो आप 150 किलोग्राम इसमें जो आप सामान वहन कर सकते हैं। AC द्वितीय श्रेणी में सामान वहन करने के लिए अधिकतम सीमा द्वितीय श्रेणी में 100 किलोग्राम इसकी सीमा है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय श्रेणी में सामान वहन करने के लिए अधिकतम सीमा आपकी कितनी द्वितीय श्रेणी में? तो ये 70 किलोग्राम है। CP ग्राम का फुल फॉर्म आप बताइए क्या होता है? तो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपका CP ग्राम का फुल फॉर्म है। उपयोग के अधिकार के तहत भारत को ट्रेन के रेक न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये 2 वर्ष के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। NFR का फुल फॉर्म क्या है? NFR का है नॉन फेयर रेवेन्यू। डोर स्टॉप बैंकिंग अवधारणा के तहत स्टेशनों से एकत्रित नकदी निम्नलिखित खातों में जमा जो है की जाएगी। कहाँ जमा की जाएगी? रेल शक्ति अकाउंट में जमा की जाएगी। रेलवे अधिनियम 1989 में कुल कितने अध्याय है रेलवे अधिनियम में? तो 16 अध्याय है ना। रेलवे अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं? तो 16 अध्याय हैं और 200 धाराएं हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक स्टेशनरी के उत्पाद के लिए 15 दिनों का लाइसेंस शुल्क कितना होता है? तो ये आपका जो है 1500 रुपये ये जो है लाइसेंस शुल्क होता है। NINFRIS इसका फुल नाम क्या है? न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। क्या है? NINFRIS का फुल फॉर्म है न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। इस जो NINFRIS है, इसमें क्या है? इसके चलते जो है फ्रेट का
इनकम जो है लगभग दुगनी हो गई। STBA को टिकट जारी करने का अधिकार, जो आपके STBA एजेंट होते हैं कौन से टिकट जारी करते हैं, वो अनरिजर्व जो है टिकट जारी करते हैं। JTBS कमीशन के रूप में कितने रुपये वसूल किए जा सकते हैं, तो 2 रुपये पर पैसेंजर ये JTBS कमीशन में मिलता है। यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए हाल्ट स्टेशन किस श्रेणी में आता है, तो जो हाल्ट स्टेशन है वह AHG श्रेणी में आता है। स्टेशन कर्मचारियों के लिए निजी नकद की सीमा क्या है, तो ये 750 रुपये इसकी निजी नकद की सीमा है। AC 2 टियर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क कितना है, तो इसका 50 रुपये जो है AC 2 टियर के लिए आरक्षण शुल्क है। PMS स्टैंड फॉर, PMS जो है आपका पार्सल मैनेजमेंट सर्विस, PMS का फुल फॉर्म होता है। TMS स्टैंड फॉर, TMS क्या है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, TMS क्या है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। NTES स्टैंड्स फॉर, ये है NTS नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, NTES क्या है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। एक बार में कितनी रियायत छूट दी जा सकती है, एक बार में जो है आपकी एक रियायती छूट दी जा सकती है। गार्ड प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है, तो आपको गार्ड सर्टिफिकेट जो है वो आपको 55 के तहत जारी किया जाता है। मंडल रेल प्रबंधक को कौन सा मेडल जारी पास होता है, तो सिल्वर मेडल पास इनको जारी होता है। टिकटों के अवैध व्यापार के मामले में किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है, तो टिकटों के अवैध व्यापार के चलते 143 धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। JTBS की टिकट निम्नलिखित में किसके आधार पर जारी की जाती है, अनरिजर्व के आधार पर 200 रुपये इनको पर पैसेंजर कमीशन मिलता है। सीट और बर्थ बुक करने के लिए अग्रिम बुकिंग अवधि क्या है, तो 60 दिन जो है सीट और बर्थ बुकिंग करने के लिए अग्रिम अवधि है। स्पेशल कोच बुकिंग के लिए सिक्योरिटी राशि कितनी है, तो स्पेशल कोच बुकिंग के लिए आपको 50,000 जो है सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है। निर्धारित समय से अधिक समय तक गाड़ी को रोके रखने पर क्या शुल्क लगाया जाता है, तो निर्धारित समय से अधिक गाड़ी रोकने पर वैगन को डीमर्ज, ये जो है एक तरीके का शुल्क लगाया जाता है। प्रति वैगन विलम्ब शुल्क किस आधार पर वसूला जाता है, प्रति वैगन विलम्ब शुल्क जो है वो आवर्स के आधार पर वसूला जाता है। गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी एक वर्ष में कितने सेट PTO के हकदार होते हैं, तो एक वर्ष में जो है 4 सेट PTO के हकदार होते हैं। राजपत्रित भी इतने ही PTO के अधिकारी होते हैं। यदि कोई यात्री ब्रेक बार में यात्रा करते हुए पाया गया तो उस पर किस श्रेणी में यात्रा करने का जुर्माना लगाया जाएगा, तो उस पर फर्स्ट क्लास का जुर्माना लगाया जाएगा, है ना। यात्रा विराम के दौरान टिकट पर कौन कौन सी जानकारी अंकित होती है, तो कौन कौन सी होती है, स्टेशन कोड भी होता है, डेट भी होता है, इनिशियल और TTS में इनका दोनों का जानकारी होती है। 42 BCN लोडिंग के लिए कितना खाली समय नहीं है, तो BCN आपके जो वेगन है स्पेशल टाइप के 42 होते हैं, इनको 9 घंटे का समय आपको मिलता है। खतरनाक सामान बुक करने के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं, खतरनाक सामान बुक करने के नियम रेट टैरिफ 20 में दिए गए। चुनल रेलवे के महाप्रबंधक को कौन सा मेडल पास जारी होता है, तो गोल्ड जो पास है इनको जारी होता है। बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क कितना है, तो ये जो आपको 250 रुपये बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क है। हृदय शल्य चिकित्सा करने वाले मरीजों को स्लीपर क्लास में कितनी छूट मिलती है, तो ये हृदय शल्य चिकित्सा वालों को 75% मिलती है। HST का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो HST का उपयोग जो है चार्ट, बर्थ, नोट, टर्न अप, इन सब के लिए HST का प्रयोग करते हैं। लगेज बुकिंग पर कितना GST लगता है, लगेज बुकिंग पर आपका 5% जो GST लगता है लगेज बुकिंग पर। सामूहिक बुकिंग के मामले में कितना प्रतिशत यात्री अपना नाम बदल सकते हैं, सामूहिक बुकिंग में 10% यात्री जो है अपना नाम बदल सकते हैं। पार्सल में कितने वजन के पैकेज को भारी माना जाता है, तो पार्सल में जो है 100 किलोग्राम से अधिक जो है पैकेज को भारी माना जाता है। धारा 103 के अनुसार पार्सल के लिए मौद्रिक देयता रुपये प्रति किलोग्राम है, तो कितनी है ये 50 रुपये पार्सल के लिए मौद्रिक देयता प्रति किलोग्राम है। नेक्स्ट है हमारा, किसी अप्रिय दुर्घटना में मृत्यु होने पर किस धारा के अंतर्गत अनुग्रह राशि दी जाती है, तो ये आपकी राशि है 123 के तहत ये राशि मिलती है अप्रिय दुर्घटना मृत्यु पर। बिना उचित कारण के अलार्म की चेन खींचने पर अधिकतम कितना जुर्माना है, तो 1000 रुपये अधिकतम जुर्माना है। 5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितना किराया लगता है, तो ये हाफ लगता है। क्लॉक रूम में 24 घंटे का शुल्क कितना है, तो 20 रुपये क्लॉक रूम का शुल्क है 24 घंटे का। BCN HL ट्रैक में वैगनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 58 जो है BCN HL वैगनों में अधिकतम संख्या है। इसके बाद माल ढुलाई वाले रेलगाड़ियों में उच्चतम श्रेणी का किराया किस श्रेणी का है, माल ढुलाई ये जो है उच्चतम श्रेणी का किराया है। पशुधन को लोड करने के लिए कितना खाली समय दिया जाता है, तो पशुधन को लोड करने के समय इनको कुल आपका जो है 6 घंटे का समय मिलता है। खुली वैगन में असनिकत लोडिंग कितना खाली समय दिया जाता है, खुली वैगनों में असनिकत लोडिंग के लिए 7 आवर्स दिए जाते हैं। प्रति वैगन कितना डाइवर्जन शुल्क वसूला जाता है, इनमें से कोई नहीं। खुले माल की पैकिंग की क्या स्थिति होती है, ये जो है P2 में बड़ी क्लासिफाइड होता है।
इसके बाद क्या है, IRCA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका चेन्नई जो है, इसमें IRCA का हेडक्वार्टर है। सीजन टिकट जारी करने के लिए अधिकतम अनुमत दूरी क्या है, सीजन टिकट के लिए 150 किलोमीटर की अनुमत दूरी है। थर्ड AC के लिए सुपर फास्ट चार्ज आपका क्या है, तो थर्ड AC के लिए 40 रुपये सुपर फास्ट चार्ज है ना। रेलवे अधिनियम 1989 कब से लागू हुआ, तो 1/7/1990 से। जो आपका रेलवे अधिनियम 1989 है, जिसके तहत विभिन्न धारा है, मादक पदार्थों का सेवन है ना, ये सब चीज़ें हैं, खतरनाक पदार्थों का उपयोग, ये सब जो है आपका 1 जुलाई 1990 को लागू हुआ था। स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम तत्काल शुल्क कितना है, स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम तत्काल इनमें से कोई नहीं है। 300 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल के लिए प्रभार योग भार कितना है, 300 सीसी के लिए, तो ये 200 किलोग्राम इनका वजन माना जाएगा। गरीब रथ ट्रेन में पेट्रोल का शुल्क कितना है, गरीब रथ ट्रेन में पेट्रोल का शुल्क जो है 25 रुपये निर्धारित है। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार होगा, तो 4 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार हो जाएगा, जो अभी 8 घंटे हो गया है ना, और 10 घंटे इसको कर दिया गया है। BDO का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। BDO क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। नेक्स्ट है हमारा QST का किराया गणना किस आधार पर किया जाता है, तो QST जो है 2.6 टाइम MST के होता है। QST कितना होगा, 2.6 इंटू MST, इसके बराबर होगा। आरक्षण कार्यालय निम्न स्थानों पर संचालित होते हैं, किन स्थानों पर होते हैं, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ दी अबव, या नॉन रेल हेड लोकेशन है ना, जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पर ये आरक्षण कार्यालय होते हैं। रेलवे बोर्ड इज हेडेड बाय, रेलवे बोर्ड का नेतृत्व कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि AG ग्रेड के लेवल का होता है ना। एब्रीवेशन RLWL का फुल फॉर्म क्या है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। द्वितीय श्रेणी के सुविधा पास की वैधता कितनी है, तो ये आपकी 5 महीने होती है। विशेष ट्रेन कोच के लिए प्रति घंटे कोच के हिसाब से लगने वाला विलम्ब शुल्क कितना है, तो ये 700 रुपये इसका शुल्क है। यात्री के साथ कुत्ते की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभार योग वजन कितना है, 40 किलोग्राम इसका प्रभार योग वजन है। पार्सल परिवहन की बुकिंग के लिए प्रतिबंधित वस्तुएं कौन सी हैं, तो आपकी एसिड एंड ऑफेंसिव गुड्स ये है। पार्सल यातायात में स्वीकार पैकेज की सीमा क्या है, तो ये है 2x1x2.5। यदि यात्रा करने वाले ट्रेन कितने समय विलंबित हो जाती है, तो उसको वापस किया जाएगा किराया 3 घंटे से अधिक पर वापस किया जाएगा। NSG 1 श्रेणी में वर्गीकृत स्टेशन की न्यूनतम वार्षिक मूल आय कितनी है, तो 500 करोड़ से अधिक इनकी मूल आय है। LHB रेक में SLR डिब्बे की वहन क्षमता कितनी है, तो जो आपकी डिब्बे की क्षमता है LHB 4.9 रेक। BPU कैंडिडेट के लिए WRF की दर कितनी है, 500 पर BPU। एडवांस स्टेकिंग की अनुमति कितने दिनों के लिए दी जा सकती है, तो ये 10 दिनों के लिए दी जा सकती है। विभाग में एडवांस स्टेकिंग की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है, तो ये आपके ACM साहब है। सीजन टिकट का नवीनीकरण कितने दिन पहले किया जाता है, ये 10 दिन पहले आप इसका नवीनीकरण कर सकते हैं। PCEV का मतलब क्या है, तो परसेंटेज चार्ज ऑन एक्सेस वैल्यू, परसेंटेज चार्ज ऑन एक्सेस वैल्यू। यदि रेलवे के साथ व्यापार 70 करोड़ रुपए है, तो कार्ड धारक को निम्न में से कौन सा कार्ड जारी किया जाएगा, 70 करोड़ पर गोल्ड कार्ड जारी होता है। IFT 1720 पर किराया कितने प्रतिशत नकद में वसूला जाता है, IFT 1720 पर 60% किराया जो है आपको नकद वसूला जाता है। संसदीय राज्यभाषा समिति में कुल कितने सदस्य, 30, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। राजभाषा नियम कब पारित हुए, 1976 में। पहले अध्यक्ष कौन थे, BG खेर। राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। संशोधन उसका 1967 में हुआ। तो भारत का कौन सा मंत्रालय हिंदी के लिए काम करता है, वार्षिक संपदा, तो ये गृह मंत्रालय जो है ये जारी करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो एक में 343 में दिया गया है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश में कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 3 में है, का खा गा। मध्य प्रदेश राज्य भाषा के क्षेत्र में का में आता है। भारत की हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो भारत की हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये जो है CCTC के हमने 110 क्वेश्चन आपको समक्ष डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस बहुमूल्य जानकारी को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए जय हिंद।